अंग्रेजों की गुलामी से आजादी पाई, 200 साल तक गुलाम रहे हमारे पूर्वज, और आज 77 वर्ष पूरे हो चुके हैं। पर जैसे मैं बता रहा था आप लोगों को कि, और ये एक तो न्यूज है, सैकड़ों न्यूज ऐसे होंगी। एक ये कंपनी जो गरीबों का पैसा लेकर के भाग गई है, दूसरे जो एक लेडी डॉक्टर के साथ जो दुष्कर्म किया गया, और तीसरे क्रिश्चियन लड़के ने सुसाइड किया। कि हम स्वतंत्रता कहाँ है? अंग्रेजों की गुलामी से भाई ठीक है, पर हमें कहाँ नजर आती है? हम किस पर विश्वास करें? क्योंकि आज सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी से है तो वो कौन? मनुष्य, जो कि मनुष्य का उद्धार नहीं हुआ है। और वही परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, और उसका चुनने का मात्र कारण इतना नहीं है कि तुम किसी बीमारी से बीमार थे, परमेश्वर ने ठीक कर दिया, कारोबार ठीक हो गया, नौकरी लग गई, परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, बस ठीक है, हम खुश हैं। इसलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको नहीं चुना है, परंतु उसका उद्देश्य था, उसने कहा, मत्ती 5:13 में हम लोग पढ़ते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। परमेश्वर ने मुझे और आपको नमक कहा है, हम पृथ्वी के नमक हैं, और नमक का काम है, जो बिना नमक के लोग हैं उनको स्वादिष्ट करना, नमकहीन को नमकीन करना, ये नमक का काम है। और परमेश्वर ने कहा कि मैं और आप जो मसीह लोग हैं, मसीह को मानने वाले, मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उनके लिए कहा है, उसने कहा तुम पृथ्वी का नमक हो। अब हमको क्या करना है? भारत देश में हम पैदा हुए, ये देश हमारा है, लेकिन कहा जाता है मेरा भारत महान, हमारा भारत महान नहीं कहा जाता, मेरा भारत महान। जबकि दो बातें हैं, एक है कई जगह हम कहते हैं ये हमारा है, मतलब कि हमारी जिम्मेदारी है, तब हम लगाते ये घर हमारा है। लेकिन कई जगह ये कहा जाता है, जैसे कि आपकी पत्नी, आप कहेंगे ये मेरी पत्नी, हमारी नहीं कहेंगे ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। तो मेरी पत्नी मेरे बच्चे बोलने का मतलब हो जाता है कि अब हमको क्या करना है, वो जिम्मेदारी मेरी बनती है, मेरी पत्नी की, सुख की, दुख की, मेकअप की, कुछ भी जरूरतें हैं, खाने की, राशन की, बच्चों की फीस, जो भी है, कपड़े, वो सब मेरी जिम्मेदारी है, मेरी बीवी, ये मेरे बच्चे हैं। उसी प्रकार से हम ये नहीं सुनते कि हमारा भारत। इसका मतलब ये कि हर व्यक्ति अपनी अपनी, हमारा तो है, हमारा भारत है, लेकिन मेन बात है कि हम देखते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, तो हमारा, आप लोग कहेंगे तो हमारा भारत हम कह सकते हैं, लेकिन हमको ये कहना है कि मेरा भारत, चूंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है मेरे देश के लिए। और परमेश्वर ने हमारी पवित्र शास्त्र बाइबल में मत्ती 5:13 में परमेश्वर ने कहा कि तुम पृथ्वी का नमक हो। तो नमक का मतलब दूसरों को नमकीन करना, जो नमकहीन है उन लोगों को नमकीन करना है। वो कैसे कर सकते हैं? यीशु मसीह ने कहा है कि हम प्रार्थना करें। जिस जगह में परमेश्वर ने आपको मुझे रखा है, हम प्रार्थना करें, उस देश के लिए प्रार्थना करें, ऐसे विकृत मानसिकता के लोगों के लिए कि उसके जिस लेडी डॉक्टर का जिसने रेप किया है, उस बंदे की 4थी शादी हो चुकी है, 3 छोड़कर चली गई, 1 मर गई, कुछ ऐसे। और अगर ये लीगली रूप से नजर आ रहा है, वैसे कितने बाहर उसकी गंध उसने मचाया होगा, उसकी कोई गिनती ही नहीं है। तो समझिएगा कि ऐसे लोग हमारे भारत देश में हैं। अब मुझको और आपको परमेश्वर ने कहा है तुम पृथ्वी का नमक हो, अपने नमक से उन लोगों को नमकीन करो। कैसे समझाएं प्रभु जी, कैसे करेंगे? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ जाओ। प्रार्थना करो अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने शहर के लिए, अपने नगर के लिए, अपनी गली के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, उन व्यक्तियों के लिए जो तुम्हारे आसपास रहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि तुम पृथ्वी का नमक हो। और नमक का काम, हाँ, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। ये कहना चाहता हूं, फिर से दुख होता है, कई बार
मन परेशान होता, दुख होता है कि यार हम कहाँ हैं। हमने आजादी पाई, फिर हम घर में ही उलझे हुए हैं। बहुत ज्यादा हम आज देखते हैं कि छोटी 4-6 महीने की लड़की बच्ची के साथ कितनी अगर ग्रोथ हो, अच्छी ग्रोथ हो तो इतनी बड़ी होगी, बस उसके साथ दुष्कर्म बहुत ज्यादा खंड पाया जाता है। और उसमें हमको वहां मसीह यीशु की आवश्यकता है, और मसीह यीशु को एक पात्र चाहिए। वो पात्र आप हैं, वो मैं हूं, वो हमको कहा गया है। हम उस फर्ज को अदा करें, उस बुलाहट को जाने के परमेश्वर ने जब मुझे बुलाया था तो किस कारण से, क्या कारण था परमेश्वर का मुझे बुलाने का। यहोशू से परमेश्वर ने कहा था कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन रात इसके मनन करते रहना और इसमें लिखी बातों के अनुसार आचरण करना, तब जहां कहीं तू जाएगा सफलता प्राप्त करेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम परमेश्वर के साथ संगति करते रहें और पूछे, प्रभु तेरी योजना क्या है मेरे जीवन से। परमेश्वर मेरे लिए क्या काम है। परमेश्वर आवाज लगाता है। यशायाह की पुस्तक में परमेश्वर कहता है कि मैं किसको भेजूं और मेरी ओर से कौन जाएगा। यशायाह कहता है परमेश्वर मुझे भेज, मैं जाऊंगा। आप ऐसा कह सकें, आप इस समय जो सुन रहे आप कह सकें, प्रभु मुझे भेज परमेश्वर, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी। अंत का समय निकट है, दिन बुरे हैं, शैतान हारा हुआ है। और बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य की 12 में, हे स्वर्ग और उसमें रहने वाले मगन हो, हाय तुम पर जो अब पृथ्वी पर और समुद्र में। हम जो पृथ्वी पर हैं हमारे लिए कहा गया कि हाय तुम पर, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है। अब कितनी कोशिश कर लीजिएगा, सैनिक बॉर्डर पे हैं, आतंकवादी अंदर घुस जाते हैं, वो नहीं भेज रहे हैं पर घुस जाते हैं। कितनी ही कोशिश कर लो, अपराध बढ़ रहा है, कितनी कोशिश कर लो, बीमारी पे बीमारी बढ़ रही। डॉक्टर हैं, बहुत डॉक्टर हैं, डॉक्टरों की लाइन लगी हुई है, और फिर भी बीमारियां बढ़ती जा रही है। तब परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा है कि हम प्रार्थना करें और आज हम एक वायदा करें परमेश्वर से कि हे प्रभु मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले परमेश्वर। और यदि किसी को लग रहा है कि नहीं मेरे लिए नहीं है, तो सुसमाचार प्रचार करना हर मसीह का कर्तव्य है, हर मसीह का कर्तव्य है। और आमीन बोलिएगा, है ना, हर मसीह का कर्तव्य है कि मुझे परमेश्वर के वचन का प्रचार, सुसमाचार प्रचार करना है। हम प्रार्थना करें। और अगर किसी को लगता है कि मैं ना समझ हूं, मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझे हिम्मत नहीं है, मुझे बोलना नहीं आता, या हमको डर लगता है, मुझे समझ में नहीं आता कैसे करेंगे। मूसा को परमेश्वर ने बुलाया और कहा मूसा तू मेरी ओर से जा, और जाकर के फिर उनको बता। क्या लगा प्रभु मैं तो जबान का बद्दा हूं। परमेश्वर उसका इंतजाम किया, उसके साथ उसके भाई हारून को भेजा। यिर्मयाह के पास परमेश्वर का वचन जाता है कि तेरी मां के गर्भ में पड़ने से पहले मैंने तुझे चुन लिया था। आमीन आमीन। तेरी मां के गर्भ में पड़ने से पहले तुझे चुन लिया था, इसलिए तू मेरे लिए काम करेगा। वो कहने लगा प्रभु मैं तो लड़का ही हूं, मैं कैसे कर सकता हूं। तब प्रभु ने उससे कहा मत कह कि मैं लड़का ही हूं, क्योंकि जहां कहीं तू जाएगा मैं तुझे लेकर जाऊंगा। जब तुझे कुछ बोलना होगा तू नहीं, मैं तेरे मुंह में अपने वचन को भर दूंगा। जो तुझे बोलना वो तुझे बताया जाएगा। और आज न्यू टेस्टमेंट में तो उसने हमको पवित्र आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। प्लीज मैं किसी और को कसूरवार नहीं ठहरा रहा हूं। उस लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ,
कितने लोग दुखी। जिसने किया वो धर्म, लेकिन परमेश्वर पापियों के लिए आया कि ऐसे और कितने लोग होंगे, और अब से पहले उसने और कितने ऐसे कांड किए होंगे। ये भूल गया तो ये हुआ कि उसने ऐसा किया है। अब से पहले कितने किए होंगे। कुछ चुप रहती हैं, कुछ बोल नहीं पाते। मैं यही कहूंगा, मैं परमेश्वर का छोटा सा दास अपने मसीह भाई बहनों के लिए, अपने मसीह भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि आप लोग जिम्मेदार हैं, कोई और जिम्मेदार नहीं है। अब आप कहेंगे कि मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं जिम्मेदार हूं। मेरी कितनी प्रार्थना है, हमारी कितनी प्रार्थना है, हम कितनी प्रार्थना, मेरी बहनों से मैं कहना चाहता हूं, हमारी कितनी प्रार्थना है। आप कितनी प्रार्थना करते हैं, आप कितनी प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करें, परमेश्वर ने जो प्रार्थना को सिखाई थी कि तेरा राज्य आए, हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। समझिएगा, स्वतंत्रता पाई, 77 वर्ष पूरे हो गए हैं, बहुत चीजों में उन्नति की, बहुत चीजों में उन्नति की, बहुत तरक्की की, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अब पहले वाले जो लोग थे वो ठीक थे, जो अब है वो ठीक नहीं है। कुछ भी कहते रहो, किसी को हम दोषी नहीं कह सकते, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है। और मसीह यीशु ने कहा था, इस रीति से प्रार्थना किया करो जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती जमीन पर भी हो, तेरा राज्य आए। और जब तक उसका राज्य नहीं आएगा, कितनी कोशिश कर लो पाप को मिटाने की, अपराध को मिटाने की, आतंकवाद को रोकने की, या बीमारियों को खत्म करने की, या फिर ये दुष्कर्म जो उनको खत्म करने की कोशिश करें आप, ये बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है। ये देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, प्रकाशित वाक्य की 12 बारे पढ़ रहे हैं कि स्वर्ग को, उसमें रहने वालों मगन हो, आनंद करो, तुम मगन करो। लेकिन क्या लिखा आगे, हाय तुम पर जो तुम अब पृथ्वी पर हो, पृथ्वी पर रहने वालों को कहा तुम पर आए, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया, क्योंकि जानता उसका समय थोड़ा ही है, वो हारा हुआ है और वो नाश करने, घात करने आया है। यीशु मसीह ने कहा, पर मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए।